हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 भौतिक भूगोल का, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें आपको हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में थोड़ी जानकारी दी थी, और जिसमें आपको कई सारे प्रमाण कैसे खोजा गया, किस पर आधारित है, तो ये भी हमने पढ़ा था। अप्राकृतिक साधन इसमें था, पहला था घनत्व पर आधारित प्रमाण, दबाव पर आधारित प्रमाण, तापमान पर आधारित प्रमाण, गुरुत्व पर आधारित प्रमाण। ये हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। अन्यथा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे का। पहला क्या था, इसमें देखिए अप्राकृतिक साधन था। अब इसमें है दूसरा जो है प्राकृत प्रमाण, कि प्राकृत प्रमाण क्या है, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो चलिए, पहले तो है ज्वालामुखी उद्गार। अब इसमें देखिए, ज्वालामुखी उद्गार के प्रकृति गैस अन्य पदार्थों के द्वारा भूगर्भ की अवस्था का अध्ययन में सहायता मिलती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग 50 से 150 किलोमीटर की गहराई के मध्य ऐसा क्षेत्र स्थित है जहां पर भूतल का दबाव घटता बढ़ता रहता है। इसका प्रमाण आंतरिक चट्टानों की दशा पर पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के कई ऐसे अवस्थित भाग हैं, जैसे बहुत ऊंचे उठे पर्वत, गहरे सागरीय गर्त एवं दोनों का विशेष रूप से आसपास का मिलना आदि कारणों से वहाँ की धरातलीय दशाएं शीघ्र असंतुलित हो जाती हैं। चट्टानों पर दबाव घटने से गर्म चट्टानें पिघली हुई अवस्था में पृथ्वी की सतह आने का प्रयास करती है। अब देखिए, और इसमें है कि जैसे अंशुलित, जैसे कि जितनी भी चट्टानें हैं जिनके दबाव घटने से जो गर्म चट्टानें हैं वो पिघलती हैं, और जिससे वो पृथ्वी की सतह से बाहर आने का प्रयास करती हैं। और जो असंतुलित भाग में कमज़ोर भाग पाए जाते हैं, वहाँ पर भ्रंश क्रिया होती है। जैसे भूगर्भ में जैसे मैग्मा, लावा प्लस गैस प्लस वाष्प, अन्य पदार्थ भी होते हैं। ऐसे कमज़ोर क्षेत्र के माध्यम से ज्वालामुखी उद्गार के रूप सतह पर फैल जाता है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं भूकंप तरंगों पर आधारित प्रमाण। हमने पहला पढ़ लिया ज्वालामुखी उद्गार। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि भूकंप तरंगों पर प्रमाण कैसे खोजे गए, कैसे पता किया गया। तो इसमें है कि जैसे वर्तमान में सभी प्रकार के प्रशंसनीय वैज्ञानिक विकास एवं खोज के बावजूद भूगर्भ को समझने एवं प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम भूकंप विज्ञान द्वारा प्राप्त परिमाणों पर ही आधारित है। इसके अंतर्गत भूकंप तरंगे के प्रकार, प्रत्येक का मतलब से सबके प्रकार हैं, तो उनके वेग, जैसे कि कंपन द्वारा स्वरूप, सहायक तरंगों का जो प्रभाव है, और गति, उनकी गहराई के अनुसार बदलते स्वभाव का विशेष ज्ञान का अध्ययन किया, और यही सब प्रमाण निकाले। और घनत्व भी इनका देखा गया, लहरें के बारे में देखी गई कि जो घनत्व है, साथ साथ क्या क्या व्यवहार है उनका, इसमें अध्ययन किया गया था। जब खोजे तो इसमें से सबसे नाम भी रखे गए, जैसे कि इसमें बताया गया कि भूकंप का जो प्रारंभ या जो उद्गम भूकंप मूल जो होता है वो उत्पत्ति केंद्र से होता है। वहाँ से कंपन केंद्र या अभिकेंद्र एवं जिन जिन क्षेत्रों में तरंगे पहुँचती हैं, वह सतह पर जो विशेष प्रभाव या नुकसान के क्षेत्र बनाती है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में इनकी चट्टान संरचना, आंतरिक संरचना, घनत्व आदि के आधार पर भिन्न भिन्न तरंगों का प्रभाव व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। अब जैसे कि कुछ प्रकार की 3 तरंगे हैं हमारी, जैसे कि फर्स्ट है हमारा प्राथमिक तरंगे, प्राइमरी वेव्स, गौण या द्वितीय तरंगे, धरातलीय तरंगे। देखिए, प्राथमिक तरंगे जो हैं उन्हें पी तरंगे के नाम से भी जाना जाता है, गौण जो है वो एस तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। तो ये देखिए, भूकंपीय तरंगे कुछ इस प्रकार की होती हैं।
तो चलिए हम एक एक करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो प्राथमिक तरंगे हैं क्या। प्राथमिक तरंगे ध्वनि की तरंगों की सतह होती है। इन तरंगों की गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जो प्राथमिक तरंगे हैं उनकी गति कितनी है? 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इन तरंग में ध्वनि के कणों की गति धीमी होती है और इन कणों की गति जो है वो एकदम सीधी होती है, जिस कारण ये ठोस में अधिक गहराई तक आसानी से प्रवेश कर जाती है तथा द्रव पदार्थों में इनकी गति कम होने लगती है, किंतु द्रव या लचीले पदार्थों में इनकी गति कुछ कम होने लगती है। ऐसे पदार्थों में ये मोड़ लेकर आगे बढ़ती है। इनका प्रभाव भूकंपलेखी पर सबसे पहले अंकित किया जाता है और जो प्राइमरी जो तरंगे हैं, वेव्स हैं, उन्हें पी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हम आगे भी पढ़ते हैं। गौण या द्वितीयक तरंगे, इनकी गति तिरछी होती है। इन्हें आड़ी तरंगे भी कहते हैं। इसके कण तरंग बढ़ने की दिशा में बढ़ने की दिशा जो है वो समकोण पर बढ़ते रहते हैं और इसीलिए ये भूसतह पर सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली लहरें मानी जाती हैं। इन्हें द्वितीयक तरंगों को एस तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। इनकी गति 5 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। द्वितीय तरंगों को कुछ हम इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं, कुछ ऐसे। धरातलीय तरंगे, चलिए धरातलीय तरंगे बताते हैं। धरातलीय तरंगों का प्रभाव धरातल पर विनाशकारी होता है तथा इनकी गति 2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भागों में प्रवेश नहीं कर पाती, अतः इनसे भूगर्भ के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है। धरातलीय तरंगों से ये देखिए पी तरंगे हैं, ये एस, ये रही पी एस, ये देखिए कॉर्ड, और ये जो सीधी जा रही हैं तरंगे, और ये रही तिरछी और आड़ी वाली, और ये पी तरंगे। एस तरंगों का 120 डिग्री पर आवर्तन मुड़ना एवं पी तरंगों का माध्य पिंड में प्रवेश से छाया क्षेत्र का विकास। तो चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।